ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। तो आज हम लोग उन अद्वैताचार्य जो हमारी ये गुरु परंपरा में श्री गौरांग महाप्रभु के साथ भक्त अवतार के रूप में महाविष्णु और भगवान शिव जी के अवतार आज से 500 साल पूर्व जो प्रकटित हुए थे, तो उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो हम लोग उनकी जीवनी से कुछ पाठ करते हुए फिर बाद में श्रीमद् भागवतम को पाठ करते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्यानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज श्री अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि है और उनको साक्षात महाविष्णु और भगवान शिव के एक अवतार माना जाता है। दोनों मिलकर के जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद के रूप में उन महाप्रभु के पहले उनका अवतार हुआ। और हमारे वैष्णव आचार्य ये निर्णय देते हैं कि भगवान जब कभी भी संसार में आविर्भूत होते हैं तो अपने आविर्भाव से पहले वो अपने धाम को और अपने परिकरों को उसके पहले प्रकटित करते हैं। तो ये गौरांग महाप्रभु इन कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए और ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए इस जगत में आज से 500 साल पूर्व अवतीर्ण हुए थे। और उनके उन अवतार उनका अवतार कराने में श्री अद्वैत आचार्य का प्रधान हिस्सा रहा। हम वहाँ तक तो कथा नहीं ले जा सकते, बहुत लंबा जीवनी है अद्वैत आचार्य जी का, लेकिन इस पर भी उनकी जीवनी से कुछ पाठ अवश्य हम लोग पढ़ेंगे, जिससे
आज के दिन उनकी हम लोग कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो जिस दिन भगवान का और भगवत भक्तों का आविर्भाव होता है, उस दिन अगर कोई व्यक्ति उनकी जीवनी की चर्चा करते हैं तो ये बताया गया है कि सुनिश्चित रूप में उनकी कृपा का वह व्यक्ति, कथा श्रवणकारी, कथा करने वाला व्यक्ति, ये सब लोग उनकी कृपा के भागीदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। तो हम लोग भी भगवान में रतिमति प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। तो हम लोग अद्वैताचार्य की जीवनी का कुछ पाठ करेंगे। उनके जन्म के विषय में बहुत उनकी जीवनी अद्भुत बातें रखती हैं, पर सदाशिव और महाविष्णु का वो एक साथ में अवतार कैसे हुआ, उनका निरूपण करते हुए शास्त्र बताते कि शिला अद्वैत गुरुम वंदे हरिना द्वैतम एवतम प्रकाशितम परम ब्रह्म यो अवतीर्ण क्षितो हरि महाविष्णु जगतकर्ता माया यसर्जति तस्य अवतारे वायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। कहते हैं कि श्री अद्वैत गुरुम वंदे हरिना द्वैतम एवतम। कहते हैं कि हम लोग उन अद्वैताचार्य को बार बार वंदना करते हैं कि जो भगवान श्री हरि से अद्वैत थे, अर्थात भगवान हरि और वे दोनों एक थे। तो उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को ये इस अवनी पर, क्षितिमान पृथ्वी, उस अवनी पर वो अपने आप को प्रकटित किए। उन महाविष्णु जगतकर्ता जो इस संसार की रचना करने वाले महाविष्णु, वो साक्षात स्वयं अद्वैताचार्य के रूप में अवतरित हुए। तो ऐसे उन अद्वैताचार्य ईश्वर के चरणों में हम कोटि प्रणाम करते हैं। आचार्य लिखते हैं उनकी जीवनी के पहले ये श्लोक उन्होंने कोट किया है। एक बार भगवान शिव अत्यंत चिंता में पड़ गए कि इस कली काल के जो घोर पापी लोग हैं, उन पापियों का उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने ये विचार किया कि निरंतर पापों में ही जिनका आसक्ति है, ये हम सब लोग का दुर्गुण है इस कलयुग में। तो हम लोग पापों में ज्यादा आसक्त रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक बार भगवान शिव ने समाधि लगा करके देखा कि ये लोग का कैसे उद्धार होगा। तो उनकी समाधि में प्रकटित योग माया ने विचार दिया कि आप उन भगवान के साथ परामर्श करो। और योग माया ने कहा कि स्वयं भगवान जब तक अवतीर्ण नहीं होंगे तब तक ये जीवों का, कलियुग जीवों का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का उन अवतार कराना आवश्यक है। तो इन कलि जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव जी ने 700 साल तपस्या में रत हो गए समाधि में। 700 साल जब बीत गए तो महाविष्णु, जिनको कारणोदकशाही विष्णु बोलते हैं, 3 विष्णु अवतार में ये जो अखिल ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके रोम कूपों से ब्रह्मांड की लड़ी निकलती है, तो ये महाविष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अद्वैताचार्य शिव जी से कहने लगे कि देखो शिव, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, अब मुझे आलिंगन करो। और जब महाविष्णु को शिव जी आलिंगन करते हैं तो दोनों मिलकर के एक हो गए और अत्यंत कहते हैं कि गौर वर्ण का एक पुरुष के रूप में वो लोग हो गए और विशाल शरीर, और तत्काल आकाशवाणी हुई उनको देख करके, उस प्रकार के रूप को देख करके
कि तुम शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी पर अवतार धारण करो। इस रूप को कोई प्रेरणा दे रहे हैं। और वहां चल करके जो कुबेर आचार्य है और उनकी पत्नी लाभा देवी, तो उनके घर में तुम जन्म धारण करो, अवतार धारण करो। मैं बलराम जी के साथ अवतार लेना चाहता हूँ। जब भगवान ने उसी प्रकार कहा कि मेरे परिकरों के साथ मैं आविर्भूत होऊंगा, तो फिर उसी रूप ने ऐसा कुबेर जी की पत्नी, वास्तव में उनके पूर्व जन्म में यही कुबेर जी थे, और कुबेर ने प्रार्थना किया था भगवान शिव का कि हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते। खास करके लाभा देवी ने, उन कुबेर की पत्नी ने प्रार्थना की। उनका लाभा देवी नाम नहीं था उस टाइम, तो कलयुग में जब ये अवतार हुआ तब उनका नाम लाभा देवी हुआ। तो कुबेर पत्नी का इच्छा था कि भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने का। तो इसी से ये दोनों इस धराधाम पर प्रकटित हुए, और कुबेर आचार्य की पत्नी उन लाभा देवी के गर्भ से, और लार गांव जो बंगाल में है, तो वहाँ पर वो लोग निवास करने लगे, और उनसे श्री अद्वैताचार्य जी का जन्म होता है। उनके जन्म विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं है। वो कहते हैं कि अत्यंत शुभ दिन था, और सब लोग का चित्त उन आनंद में भरने लगा, और सभी मंगल चिन्ह और सुंदर शुभ लक्षण उपस्थित हुए। और इसी शुभ अवसर में उनका प्रागट्य हुआ। ज्योतिषकारों ने, वो तो ब्राह्मण परिवार था, तो ज्योतिष लोगों ने उनका नाम कमलाक्ष रखा। और कमलाक्ष की जब 5 साल की आयु हुई, तो कहते हैं कि उसी समय से वो कृष्ण प्रसाद को छोड़ करके कुछ भी वस्तु नहीं खाते। कुबेर जी के पास एक भगवान का विग्रह था, वो कुबेर जी और लाभा देवी जो बनाती थी भगवान को अर्पण करते थे, और फिर उनको ही ग्रहण करते थे। तो कहते इसी प्रकार ये नवग्राम में वो रहने के लिए चले गए, और नवग्राम का राजा थे, उसका नाम था दिव्य सिंह। तो उन कुबेर आचार्य ने अपने पुत्र को उन वो दिव्य सिंह के पुत्र के साथ गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेजा, और 2 साल के भीतर कहते हैं कि उन कमलाक्ष ने उन पाठशाला में कलाप, व्याकरण, सूत्र इत्यादि याद कर लिए 2 साल में। और इतनी प्रखर मेघा को, उन बुद्धि को देखते हुए उनके सहपाठी और उनके शिक्षक सब लोग चमत्कृत हो गए। बोले कोई सामान्य बुद्धि का काम नहीं है कि इस प्रकार ये कलाप, व्याकरण और सूत्र इत्यादि इस प्रकार जो ये लड़का याद कर रहा है, ये कोई सुनिश्चित कोई महापुरुष है। ये लोग स्थिर नहीं कर पा रहे थे ये कौन है, लेकिन उन्होंने सोचा। तो एक दिन वो राजकुमार साथ घूमते घूमते काली मंदिर में चले गए। उसी गांव में एक काली मंदिर था, तो उन देवी के मंदिर में जब वो चले गए, तो राजकुमार ने प्रणाम किया देवी को, और ये कमलाक्ष केवल उनके रूप को देखते रहे, उनकी रूप माधुर्य का दर्शन कर उनको प्रणाम नहीं किया। तो राजपुत्र ने कहा कि देखो मैंने प्रणाम किया, तुम भी प्रणाम करो। इन्होंने प्रणाम नहीं किया, फिर भी कहने पर वो जोर से गुस्सा करके जब बोलने लगे, तत्काल वो मूर्छित हो गए। और बाद में वो गांव के जो बड़े लोग आए, तो उन्होंने निश्चय किया था तो मर गया है। तो ये दुर्घटना जब राजा को पता चला, तो दौड़ता हुआ राजा वहां पर आया, और राजा खूब शोक करने लगा कि उनका पुत्र देवी के मंदिर में मर गया। किसी को पता नहीं हुआ कि क्या हो गया है। तो राजकुमार जानता था और केवल कमलाक्ष जानते थे। तो उनको पूछ रहे थे, तो वो कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने कहा घबराइए मत, अभी
हम आपको उनको जीवित करके दे रहे हैं। तो वो घर गए और वहां से अपने उन विग्रह के उन चरणामृत को ला करके उन बालक के ऊपर छिड़का और छिड़कते ही वो राजपुत्र जिंदा हो गया। और दिव्य सिंह ने उस टाइम बहुत अपना संपत्ति को दान दिया ब्राह्मणों को। और इस प्रकार कहते हैं कि ये पहला किस्सा उनका हुआ और जिनके कारण वो विख्यात हो गए। और उन्होंने क्रमशः साहित्य, अलंकार और ज्योतिष शास्त्र का पाठ करने लगे और कुछ बहुत थोड़े समय में उन पाठ में वो पारंगत हो गए। वो तो भगवान साक्षात क्या उनके लिए पाठ बांटना। और एक दूसरी घटना इनकी जीवनी का लिख रहे हैं कि दीपावली का वो दिन था और उस दिन में सब लोग राजा दिव्य सिंह के साथ काली मंदिर में गए हुए थे और खूब उत्सव चल रहा था। और उन उत्सव में काली के सामने नृत्य गान इत्यादि चल रहा था। तो अपने पुत्र को लेकर के कुबेर आचार्य वहां पहुंचे। तो जब वो वहां गए तो जाकर के कुबेर आचार्य ने प्रणाम किया। लेकिन इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो जब वो ऐसे ही साइड में खड़े हो गए, राजा का ध्यान चला गया दिव्य सिंह का। तो देख रहे थे एक तक वो कमलाक्ष को। और उन्होंने कहा भी, कमलाक्ष तुमने प्रणाम नहीं किया देवी को, ये तो जगन माता है तो उनको प्रणाम करना चाहिए ना। दिव्य सिंह जी ने कहा। तो वो बोले कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और कृष्ण को प्रणाम करने से सबको प्रणाम आ जाता है। जैसे उन पेड़ के उन जड़ का सिंचन करने से वो जल सब जगह पहुंच जाता है, तो उसी प्रकार मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने वो तर्क दे करके बातचीत करने लगे। तो उनके पिता ने आंख दिखाया, बड़े राजा है, तुम उनके सामने तर्क मत करो और तुम झट से प्रणाम करो इसको। तो जब पिता का आज्ञा हुआ तब मजबूरन उन्होंने उन माता को प्रणाम किया। लेकिन आश्चर्य का बात, जैसे प्रणाम किया मूर्ति फट गई, वो दो भाग में विभाजित हो गई। उन काली का मूर्ति वहीं पर फट गया। वो कैसे प्रणाम स्वीकार करते, वो तो उनके स्वामी है। और उसी टाइम वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए कमलाक्ष। सब देखा वो मूर्ति फट गई, इसको प्रणाम करते, ये लड़का अद्भुत है। जब ये बोल रहे थे तब तो वो लड़का ही दिखाई नहीं पड़ा। वहां से वो भी अदृश्य हो गए। और सीधा वो प्रकटित हुए शांतिपुर में। शांतिपुर एक गांव है, मायापुर के निकट है। और शांतिपुर अद्वैताचार्य का घर है। तो शांतिपुर में जाकर के उनका प्रागट्य हुआ। सीधा वो वहां पर प्रकटित हुए। और वहां पर उन वेदवागी आचार्य करके एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनके पास शास्त्र अध्ययन करने लगे। और इधर ये लोग जब अदृश्य हो गए तो वो पुत्र के अदृश्य होने के कारण लाभादेवी और ये कुबेर आचार्य खूब शोक करने लगे। और कुछ दिन के बाद में उनका पत्र लेकर के एक आदमी आया और उसी दिन रात्रि में सपना पड़ा कुबेर आचार्य को। और उन सपनों में उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार शांतिपुर में हूँ, चिंता का कारण नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी मैं वो गांव में नहीं जाऊंगा, आप लोग यहाँ आ जाइए। और उसी दिन वो पत्र लेकर के एक व्यक्ति आया, उनके हाथ में पत्र दिया। उसमें भी लिखा था कि आप लोग शांतिपुर चले हैं, मेरे साथ रहिए, अब वो गांव में हम लोग नहीं रहेंगे, वो मेरे लिए उचित नहीं है वो गांव में रहना, आप लोग भी आ जाइए, हम लोग यहाँ साथ में रहेंगे। तो माता पिता उनके साथ वो रहने के लिए चले गए। और वेदवागी आचार्य के पास से उन्होंने
उन चारों वेद केवल 1 साल के भीतर सीख लिया। और इन अद्भुत मेधा को देख करके 12 साल की आयुष में 4 वेद का ज्ञान 1 साल में प्राप्त कर लेना, और सब लोग समझने लगे कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और वो एक दिन गंगा तट पर घूम रहे थे अपने गुरु जी के साथ, वेदवागीश आचार्य भी थे और इन्हीं की अद्भुत मेधा थी, इसलिए वो जहाँ जाते थे उनको अपने साथ लेकर के जाते थे, कमलाक्ष को। तो घूम रहे थे तो गंगा का हृद में, जो गंगा का पानी घूमता है उससे एक हृद बनता है, सरोवर जैसा खड्डा गहरा। तो एक खड्डा बना हुआ था और कांटों का झुरमुट लगा हुआ था, लेकिन उनके भीतर में बहुत सुंदर सुगंधित कमल खिले हुए थे। और वेदवागीश ने कहा कि क्या सुंदर कमल खिला हुआ है, जिनकी एकदम भीनी भीनी खुशबू का आप लोग अनुभव कर रहे हैं। बोलते हैं हाँ गुरुदेव, थोड़े कितना सुंदर कमल है। तो तुरंत कमलाक्ष ने कहा कि महाराज आपके लिए ला करके दें। बोले नहीं बेटा, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि वो सर्प से और कांटों से घिरा हुआ हृद था और बहुत सर्प अंदर रहते थे। बोले नहीं ये कभी नहीं लाना है। बोले नहीं, देखिए मैं घर जा रहा हूँ, अध्ययन के काल में घर जा रहा हूँ आपके पास से, और आपकी एक इच्छा को पूरी न करूँ मैं। ऐसा कह करके वो चलना चालू किया। आश्चर्य की बात कि वो कमल के पत्तों के ऊपर पैर रख के चल रहे थे जल में। तो जब इस प्रकार जल के ऊपर चलते हुए देखा, तो और एक आश्चर्य का घटना हो गया। और जा करके उन्होंने उस कमल को तोड़ा और ला करके अपने गुरु महाराज को भेंट किया। बोले मेरी ओर से एक आपको भेंट है। गुरुदेव चकित, सब लोग चकित। गुरु को नींद नहीं आया रात्रि में। वो रात्रि में अपने शिष्य के पास, वो कल तो जा रहा था घर, वो अपने शिष्य को जगाया। बोले कमलाक्ष उठो। बोले महाराज क्या सेवा है? बोलते सच बताओ, तुम्हारे पास कोई योग शक्ति है? कि क्या बात है? क्योंकि तुम पानी के ऊपर हम सबके सामने चला, और तुम्हारी ये दिव्य जो मेधा है, उनको देख करके हमें आश्चर्य हो रहा है। या तुम कोई दिव्य पुरुष हो, तुम कौन हो? या तुम्हारे पास कोई योग शक्तियां है? क्या है क्या? तो वो हंस करके अपने गुरु महाराज को बताया कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, और आप लोग जानते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो अष्ट सिद्धि नवनिधि और मुक्ति सुक्ति उनको प्रणाम करती रहती है। कौन बड़ी बात है? मैं तो भगवान का दास हूँ। एक्सेप्ट नहीं किया वेदवागीश ने। भले ही कुछ वार्ता करे, लेकिन वो दिव्य पुरुष है, कुछ भी हो। और वो एकदम गदगद होकर के रोने लगे। बोले बेटा, अब तुम कल जा रहे हो तो तुम ये बताओ कि तुम फिर मुझे कब दर्शन दोगे? तुम मुझे, बोले आप गुरुदेव याद कीजिए खाली मुझको। मैं भले घर जा रहा हूं, केवल आप स्मरण मात्र कीजिए, मैं आपके सामने आपकी सेवा में। आपसे मैं वेद सीखा हूं ना, चारों वेदों का ज्ञान आपने मुझे दिया है। वेदवागीश समझ रहे थे कि कुछ आडंबरपूर्ण वाक्य है, ये हो न हो, ये कोई अद्भुत पुरुष है, पर उनकी बुद्धि स्थिर नहीं कर पाई। ये कौन, इतने बड़े आचार्य की बुद्धि स्थिर नहीं कर पाई। भगवान के अवतार को समझा नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, कितना भी मेधावी व्यक्ति हो, वो अपनी बुद्धि से वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार उनके जीवनीकार वो लिखते हैं कि वो जब घर आए और माता पिता की सेवा करने लगे, और माता पिता ने एक दिन खूब आशीर्वाद किया। अच्छा, पूरा दिन आशीर्वाद किया, बेटा धनवान हो, पुत्रवान हो, आयुष्मान हो, यह हो वो। बोले क्या बात है, आप इतना आशीर्वाद कर रहे हैं? दूसरे दिन वो लोग दोनों एक साथ में इस संसार को छोड़ दिया।
माता पिता ने। तो वो देवता थे, यक्ष के लीडर थे कुबेर जी, तो वो शरीर त्याग दिया और उन्होंने देखा कमलाक्ष ने कि दोनों जा रहे ऊपर की ओर, स्वर्ग में वो फ्लाइट में चढ़ करके वो लोग जा रहे, वैकुंठ की ओर फ्लाइट जा रही है, ऐसा दर्शन किया। उनके बाद में उनका चित्त वैराग्य में भर गया। सच माता पिता का थोड़ा शोक चित्त वैराग्य में भर गया और उन्होंने वहां से परिभ्रमण चालू किया, तीर्थाटन। अभी कोई रहा नहीं संसार में, वो तीर्थों का भ्रमण करते हुए निकल गए। कहते हैं उनके तीर्थ भ्रमणों का नाम बता रहे हैं कि वो उन बंगाल से निकल करके वो वाराणसी होते हुए फिर अयोध्या की ओर गए। भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि में जाते ही वो पागल हो गए बिल्कुल, और रोने लगे भगवान रामचंद्र जी के लिए पागल होकर के। और इसी प्रकार वो भ्रमण करते हुए प्रयागराज इत्यादि कर करके फिर पुनः वाराणसी होते हुए वृंदावन की ओर आए। और जब वो वृंदावन को प्राप्त हुए, मथुरा को, तो एकदम से बस उनके चित्त में उन कृष्ण प्रेम भर गया और वो नाचते गाते हुए वो चल रहे थे। वो पूरे ब्रजमंडल में परिभ्रमण कर रहे थे। एक बार की बात है कि वो ब्रज में थे, तो उसी टाइम भगवान ने स्वप्न दिया उनको कि देखो, मैं एक छोटे विग्रह के रूप में इस टीले में हूँ, द्वादश टीला। हम लोग जो दर्शन करने के लिए गए थे, द्वादश टीला जो मदन मोहन जी का मंदिर है, उनके सामने एक टीला है, ऊपर दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। वो द्वादश टीला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को नाथ करके फिर उन टीले के ऊपर खुले शरीर से ऐसे खड़े रहे थे और सूर्य ने उन 12 कलाओं में तप्त होकर के उनकी ठंडी को दूर किया था। वो द्वादश टीला, तो बोलते उन टीले में मैं हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये मोगल लोग आक्रमण कर रहे थे, अभी थोड़े टाइम पहले की घटना है, तो उस टाइम मैं अदृश्य होकर के कमल के पुष्प में बैठ गया था। मदन गोपाल बोलते हैं पुजारी लोग इससे हमको देखा नहीं, वो लोग मायूस हो गया, लेकिन मैं अभी द्वादश टीले में हूँ, मेरा उद्धार करो। फिर वहाँ द्वादश टीला से अद्वैताचार्य ने वो मदन गोपाल का छोटा सा विग्रह निकाला। अत्यंत रमणीय विग्रह है वो मदन गोपाल जी। वो आज मदन गोपाल करौली में है। मान सिंह उनको जयपुर लेकर के गए थे, और जब मुगलों का बहुत आतंक बढ़ गया तो वृंदावन के इन 3 विग्रह को लेकर के महाराज मान सिंह, वो ये भी 400-500 साल पूर्व का घटना है। तो ये लोग वृंदावन से उन तीनों देवों को लेकर के वहाँ चले गए, तो उनमें मदन गोपाल जी भी गए थे। तो ये मदन गोपाल अत्यंत सुंदर विग्रह, और उनकी वो पूजा करने लगे अद्वैताचार्य जी। एक दिन सपना आदेश दिया कि अद्वैत, अभी मैं अवतार लेने जा रहा हूँ और तुम्हारा यहाँ काम पूर्ण हुआ वृंदावन में, अभी तुम ब्रज में मत आओ, बंगाल जाओ सीधा और शांतिपुर में निवास करो, वहाँ मैं अवतार लूंगा। तो वो घूमते हुए जा रहे, तब माधवेंद्रपुरी पाद उनको मिले। गया में शायद पहले की घटना है, अपने पिताजी का श्राद्ध के लिए गए, तो कुछ तो इस प्रकार की घटना है। तो वहाँ माधवेंद्रपुरी पाद, उडुपी में मिलन होता है उनका, गया में तो नहीं, उडुपी में उनका मिलन हुआ माधवेंद्रपुरी पाद से। तो माधवेंद्रपुरी पाद उनके कृष्ण प्रेम को देख करके चकित हो गए कि इतने नवयुग में इतना सुंदर कृष्ण प्रेम है। उन्होंने देखा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो साक्षात शिव और भगवान महाविष्णु का एक के अवतार है, अद्वैत।
दो नहीं है, वो दोनों एक है, हरिहर, ये तो हरिहर, वो जान गए। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने कहा कि अभी गौरांग महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं, आपका बहुत आवश्यकता है, आप सीधा वहीं बंगाल जाओ, वहाँ पर